मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक मैगजीन पढ़ रहा था और तभी मैंने ये देखा एंड तब मुझे आइडिया आया इस पर्टिकुलर वीडियो का। आ गए वापस क्वेश्चन पे। कैन यू गेस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ऐसी प्रॉब्लम जो अगर सॉल्व नहीं होती तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। एंड उस प्रॉब्लम से अपने लोगों को बचाने के लिए हर देश राजी हो गया था। यू मस्ट बी थिंकिंग पॉवर्टी, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी और ग्लोबल हंगर। एंड इफ दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग देन कांग्रेचुलेशंस बिकॉज यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। The biggest problem is this. He is the biggest criminal. He is the biggest problem. This is the world's biggest issue. Oh well, सन नहीं, सन से निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेज, इसके बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ऐसा समझ लो कि अगर ये रेज आपकी स्किन के कांटेक्ट पे आएंगी तो आपको कैंसर भी हो सकता है। They are very dangerous for humans. एंड वो कौन सी चीज है जो हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती है? यस, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक तरीके की सनस्क्रीन का काम करती है हमारी स्किन को इन हार्मफुल रेज से बचाने के लिए। बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसेस जो हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती हैं, वो इस लेयर को खत्म करे जा रही हैं। बेसिकली ब्रोमाइड और क्लोराइड का ज्यादा एमिशंस इस लेयर को अफेक्ट करता है। एंड 1980s में साइंटिस्ट ने हमारी ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा गैप डिटेक्ट किया जो कि 1990s तक आधे से ज्यादा एंटार्क्टिका को यूवी रेज से एक्सपोज कर चुका था, मेकिंग एंटार्क्टिका वेरी इनहेबिटेबल फॉर लिविंग बीइंग्स। एंड अगर हाल ऐसा ही रहता तो 2050 तक हमारी पूरी ओजोन लेयर खत्म हो जाती, मतलब हम चाह के भी उसे ठीक नहीं कर पाते। एंड दैट्स व्हेन अ मिरेकल हैपेंड। 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक ट्रीटी साइन किया गया कि दुनिया में ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, वो मैन मेड केमिकल्स जो ओजोन को खत्म कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कम से कम होगी एंड उसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जैसे सब्सटेंसेस यूज होंगे जो ओजोन को अफेक्ट नहीं करेंगे। एंड इस ट्रीटी को दुनिया के हर एक देश ने साइन किया था। यस, एवरी सिंगल कंट्री ऑन द ग्लोब साइंड दिस ट्रीटी टू सेव अर्थ। ना केवल अमीर देशों ने इस ट्रीटी को अपनाया बल्कि गरीब देशों की हेल्प भी की ताकि वो इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कर सके अपनी कंट्रीज में। साउथ अफ्रीका की कई कंट्रीज के लिए अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ जहां पे दुनिया का हर देश उस बैंक अकाउंट में अपने फंड्स डाल सकता है ताकि उस फंड का यूज करके साउथ अफ्रीका में लोग अपनी हेल्प कर पाए। एंड नाउ कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले पूछा था। आ गए वापस क्वेश्चन पे। कैन यू गेस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? क्या थी? यस, ये प्रॉब्लम थी एंड अब नहीं है, क्योंकि जो होल ओजोन लेयर में सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा था अब वो हील हो चुका है। इन 2040s तक हमारे जो ODS हैं उनकी रिडक्शन 85% तक हो जाएगी। जो ओजोन होल पहले कुछ ऐसा दिखता था वो अब ऐसा दिखता है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है दिल धड़कने दो। उसमें एक डॉगी होता है जो पूरी मूवी को नरेट कर रहा होता है एंड वो बताता है कि कैसे इस दुनिया में करोड़ों तरीके के लोग हैं, करोड़ों तरीके के दिमाग हैं एंड करोड़ों तरीके की सोच है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि पूरी दुनिया में तो क्या आपकी खुद की 6 लोगों की फैमिली में एक दूसरे की सोच एक दूसरे से मिल जाए। लेकिन किसे पता था कि ये मिरेकल भी होगा। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया की सोच मैच कर गई एंड सब ने बिजनेस, फायदा, नुकसान सब साइड रख के एक दूसरे की हेल्प के बारे में सोचा। एंड अगर पूरी दुनिया ओजोन लेयर को ठीक कर सकती है तो क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड हंगर, पॉवर्टी एंड एनिमल क्रुएलिटी को भी ठीक कर सकती है। जब यूक्रेन रशिया वॉर, अफगानिस्तान तालिबान वॉर, इजराइल गाजा वॉर, 2011 की जापान सुनामी, 2018 का इंडोनेशियन अर्थक्वेक, ये सब इवेंट्स हुए तो लिविंग बीइंग सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे। एंड तब पूरी दुनिया ने मिलकर लोगों को खाना, मेडिसिन, कैंप्स एंड स्पेस दिया था ताकि उनकी हेल्प कर सकें। ऐसे ही जब पूरी दुनिया कोरोना से हार रही थी तब इंडिया भी अपनी सेकेंड वेव से जूझ रहा था। एंड स्टिल ना केवल इंडिया ने खुद को संभाला बल्कि पूरी दुनिया की हेल्प की वैक्सीन्स एंड बाकी जरूरी सप्लाईज प्रोवाइड करके। I am proud of my religion which teaches us Vasudhaiv Kutumbakam, that is our whole world is a family and we must help everyone. 16 सितंबर को ओजोन डे होता है एंड ये दिन हमें याद दिलाएगा कि कैसे दुनिया ने मिलके एक दूसरे को बचाया था। That's all for today and I'll definitely see you. लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज अपनी फैमिली एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो।